गुरुवार शाम को ईडी ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल शाम गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम उन्हें 10वां समन देने आई थी। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी अपने दफ्तर ले गई। आरएमएल अस्पताल से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल किया। कल की पूरी रात केजरीवाल की रात जो है ईडी के लॉकअप में ही कटी। केजरीवाल को आज दोपहर 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस गिरफ्तारी पर देश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है और आज दिल्ली में आप के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इसी को देखते हुए कई दिल्ली में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन में आपके कई नेता शामिल हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि यह पहली बार है कि किसी मौजूदा सीएम को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया हो। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। वहीं प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। इस दौरान सौरभ ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को अपने वकील और परिवार से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें अपना आधिकारिक काम भी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। केजरीवाल के परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी 1 दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। कोर्ट में हम 3 बातें रखेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को उनके परिवार से मिलने की इजाजत हो, अरविंद केजरीवाल जी को उनके वकील से मिलने की इजाजत हो और अरविंद केजरीवाल जी अपने ऑफिशियल काम करने के लिए पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है। उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ये पूरी की पूरी एक गुंडागर्दी है। पिछले 50 दिनों के भीतर 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। हालांकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था,
लेकिन अब केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो अब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और आप सीधे तौर पर कर रहे हैं कि केजरीवाल ही सरकार चला रहे थे, सरकार चलाएंगे। इसके लिए कानूनी विकल्प की तलाश भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।